आपके पिता की बात करते हैं, विनोद चौधरी जी। जनता दल यूनाइटेड में थे या हैं? थे भी और हैं भी। अच्छा। टेक्निकली हैं। उन्होंने व्हेन माय ग्रैंडफादर पास्ड अवे, फिर एमएलसी का एक इलेक्शन हुआ। वो प्रोफेसर हैं, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। अब नहीं रहे, अप्रैल में ही रिटायर्ड, इस अप्रैल में। अच्छा। तो वो एमएलसी का एक इलेक्शन हुआ और उनको कॉन्टेस्ट करने के लिए कहा गया कि आप वहाँ से कॉन्टेस्ट। नीतीश कुमार के द्वारा? जी। तो उन्होंने वो एमएलसी का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। पहला एमएलसी का जो इलेक्शन हुआ था वो सीट खाली हुई थी क्योंकि जो उस सीट पे थे ही पास्ड अवे, like Papa's father passed away, he also passed away, so his son was going to contest from that seat. तो इसीलिए इनको कहा गया कि my grandfather passed away थोड़े दिन पहले, तो इनको कहा गया कि आप वहाँ से आप लड़िए। So he went on. ये जब बहुत यंग थे तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, जैसे बहुत लोग होते हैं कॉलेज पॉलिटिक्स में, कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, इंदिरा गांधी एंड संजय गांधी, ही सो मेनी स्टोरीज टू टेल। तो वही है। एंड पहला इलेक्शन हार गए 6 महीने के लिए, इट वाज अ बाय इलेक्शन, 6 महीने के लिए होना था। सो ही लॉस्ट। और फिर वो 6 महीने बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें जीते, एक टर्म एमएलसी रहे। 2014 में आई गेस ही लॉस्ट, सो ही इज़ नॉट एन एमएलसी एनी मोर। और फिर जेडीयू में है अभी तक। ये भी एक रीज़न था कि आई डिडंट टेल हिम दैट आई एम गोइंग टू पब्लिश दैट एड बिकॉज आई वाज वेरी स्केप्टिकल। ही वाज नॉट हैप्पी कि मैं वापस आ रही हूँ बिकॉज ही इज़ अ फादर आफ्टर एवरीथिंग। तो जब मैंने बोला कि मैं लंदन से वापस आ रही हूँ, ही वाज नॉट हैप्पी एट ऑल। माय मॉम वाज नॉट हैप्पी एट ऑल कि क्यों आना है वापस। बट आई एम द यंगर वन, तो वो है आना है। और फिर आ गए। और फिर दैट एड नेक्स्ट डे ही गॉट टू नो अबाउट इट। मुझे भी उन्हें पता चला, ये मीडिया से ही पता चला। जब मुझे पता चला कि सब दौड़ गए, इनके पिता कौन है, इस लड़की के पिता कौन है, इस वजह से सब दौड़ गए उनके पास। तो फिर मुझे पता चला, क्योंकि मैंने तो नहीं बताया था, मैंने तो कहीं लिखा नहीं था कि मेरे पिता वो हैं। बट अपेरेंटली किसी ने, दरभंगा में भी किसी ने देखा होगा, उन्होंने इन्फॉर्म किया। फिर मुझे पता चला ये सारी चीज़ें हुई हैं। यही स्टोरी है। जब आप अपना जवाब दे रही थी तब आपने अंग्रेजी में, मतलब मुझे पता नहीं स्मर्क इज़ द राइट वर्ड और नॉट, व्हेन यू सेड टेक्निकली अभी भी जेडीयू में है, कैन यू प्लीज एलैबोरेट दैट? ही इज़ नॉट लेफ्ट जेडीयू and JDU is also not leaving him. अच्छा। So I don't know what it is. I'm aware कि उन्होंने on air मुझे आशीर्वाद दिया था। He respects me a lot बचपन से। Like हमारे घर में वो है, 3 लड़कियां हैं, एक पापा हैं। 3 औरतें हैं, एक पापा हैं। पापा हैं, मम्मी हैं और हम 2 बहन हैं। तो वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हम जो भी डिसीजन ले उसमें सुझाव देते हैं कि मत करिए। तो मैंने आपको भी बताया कि कोई भी फेवर में नहीं था कि मैं वापस आऊँ, फिर भी मैं आ गई। और मैं पटना में रहती हूँ, वो दरभंगा में रहते हैं। और एक दिन और वो ऐड भी दे दिया। और मुझे बहुत वो एक अप्रूवल चाहिए होता है ना हमेशा फैमिली से। तो मैं हर 5 मिनट में मोबाइल चेक कर रही थी कि मम्मी पापा का क्या टेक्स्ट आता है। आई वाज लिटिल स्कैर्ड, यू नो। यू वर इन लंदन? नो, आई वाज हियर। जब पब्लिश हुआ है? आई वाज हियर। आई वाज नॉट इन लंदन। आई वाज हियर ऑल द टाइम। तो देन आई गॉट अ टेक्स्ट फ्रॉम माय मदर कि आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। फिर बाद में तो फिर पता चल गया, इंटरव्यू भी देखा जो उनसे लिया गया। आई डिड नॉट कैलकुलेट दिस टू बी ऑनेस्ट कि लोग मेरे पिताजी के पास दौड़ जाएंगे। क्या गड़बड़ है आपके पिताजी की राजनीति में? आपके पिताजी जो जेडीयू पार्टी के नेता हैं, एमएलसी रहे, और उनके नेता नीतीश कुमार हैं जो बिहार में सरकार चला रहे हैं। क्या समस्या लगती है आपको अपने पिताजी की पार्टी में? और आपने उनको कभी उनसे मुखामुखा हुआ, कभी डिबेट हुई जो बाबा से नहीं? बहुत बार हुई है, बहुत बार हुई है। उन्होंने कहा भी है ये चीज़ कि हमारी सोच नहीं मिलती, जनरेशन का प्रॉब्लम है। मैं जो पॉलिटिक्स समझती हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से समझती हूँ, अपनी पढ़ाई से समझती हूँ। जैसे देश में बाकी जगह चलता है उसके अकॉर्डिंगली समझती हूँ। वो जो पॉलिटिक्स समझते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से समझते हैं, अपनी पढ़ाई से समझते हैं, उन्होंने जो देखा है उसके अकॉर्डिंगली समझते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे दादाजी ने इजहार किया अपने, यू नो, हाउ ही लव्ड Mr. Nitish Kumar, and I told you the feeling was mutual. They really liked each other. वो बहुत इज्जत करते थे एक दूसरे की। And my papa, he took it from there. तो उनकी पॉलिटिक्स बहुत ही लॉयल्टी बेस्ड पॉलिटिक्स है कि हम इनके साथ हैं, उनकी लॉयल्टी उनकी लीडर के साथ होती है। हम इनके साथ हैं, हम इन्हीं के साथ रहेंगे। और ये सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं है, मैं और जितने भी लोगों को जानती हूँ, कुछ और भी लोग हैं जो बहुत ख़ास हैं नीतीश जी के, जो मेरे पापा के फ्रेंड्स
थे या होंगे भी, अब पता नहीं, आई डोंट नो इफ दे टॉक एनी मोर, बट वो लोगों की भी जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है वो बहुत लॉयल्टी बेस्ड है कि इनके साथ रहना है। मुझे इससे बहुत प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि लॉयल्टी लोगों के साथ होनी चाहिए, जनता के साथ लॉयल्टी होनी चाहिए, राइट? दैट्स द होल वर्जन ऑफ पॉलिटिक्स। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडियन पॉलिटिक्स में है वो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये कभी ख़त्म नहीं हुआ, कांग्रेस के वक्त में हुआ करता था, फिर बहुत सारी पॉलिसीज़ आई, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, बट जिस तरीके से चीज़ें अभी चलती हैं, कहने को तो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम है। आपने ये भी कहा कि मैंने सीएम उम्मीदवार खुद को घोषित कर दिया। मुझे प्रिटेंस में कोई यकीन नहीं है। मैं ये भी नहीं समझती कि ये प्रश्न सिर्फ मुझसे ही क्यों पूछा जाता है, क्योंकि सीएम उम्मीदवार तो सभी घोषित करते हैं कायदे से। तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन, भी लोग अपने आप को सीएम उम्मीदवार घोषित करते हैं, उनसे ये सवाल पूछा जाता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपने उनसे पूछा होगा, बट बहुत सारे लोग जो मुझसे पूछते हैं, हाँ। वो सिर्फ मुझसे, आपको लगता है कि वो सिर्फ आपसे पूछते हैं और बाकियों से नहीं पूछते हैं? बहुत सारे लोग बाकियों से नहीं पूछते हैं। अच्छा, आप बाकियों से पूछते हैं, इसी वजह से हम यहाँ साथ में बैठे हैं जी। लेकिन बहुत सारे लोग, आपने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, 73वें संविधान संशोधन के बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल भी होना चाहिए, PRIs आने चाहिए, दैट वाज अ वेरी गुड मूव। डिवोल्यूशन बहुत ही ज़रूरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल दोनों ही बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो सही मायने में हुआ है कि नहीं, कि वो सिर्फ कागज़ पे ही है। मैं आपको वही कह रही थी कि हम कहने के लिए तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बट आई डोंट थिंक वी वर्क इन अ वेरी पार्लियामेंट्री वे। और इस चीज़ को बदलने के लिए देखिए, इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करना इज़ अर्जेंट हमारे देश में। इफ़ यू आस्क मी व्हाट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन पॉलिटिक्स, इन पॉलिसी मेकिंग, इंस्टीट्यूशंस आर वेरी वीक। जब तक इंस्टीट्यूशंस वीक रहेंगे, जो अच्छे लोग हैं, जो टैलेंट्स हैं, जो डिज़र्व करते हैं ऊपर जाना, वो कभी ऊपर नहीं जाएंगे। मैं बहुत कम वक्त के लिए लंदन में रही, लेकिन लंदन में इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रॉन्ग थे दैट दे इफ़ यू हैव टैलेंट दे पुश यू ऑन द टॉप। यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती, यहाँ पे नेपोटिज्म होता है, करप्शन होता है, एंड पीपल हु डिज़र्व टू बी ऑन द टॉप वो कभी नहीं जा पाते। एंड आई वॉन्ट टू बिल्ड दोज इंस्टीट्यूशंस। तो वो इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने के लिए मैं नट बोल्ट के जैसे कहीं फिक्स नहीं होना चाहती थी। जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि MLA बन जाते, फिर करियर बिल्ड करने के लिए मैं नहीं आई हूँ यहाँ पे। आई जेन्युइनली वॉन्ट टू चेंज बिहार। उसके लिए यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू गेट दैट सो कॉल्ड एब्सोल्यूट पावर जो आज लोगों के पास है, और फिर उसको नीचे तक चेंज करने की ज़रूरत होगी।